नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग सरबपुरी वंश के बारे में देखेंगे। अभी हम लोग कौन सा देख रहे हैं? स्थानीय राजवंश के बारे में देख रहे हैं। तो पहला लेक्चर हम लोगों ने किसका देखा था? राजर्षि तुल्य कुल वंश के बारे में समझ लिया था। अभी हम लोग किसके बारे में समझेंगे? सरबपुरी वंश के बारे में समझेंगे। जैसे हम लोग राजर्षि तुल्य कुल वंश में पढ़ाया था, आपको याद होगा तो, है ना, कि राजर्षि तुल्य कुल वंश में याद करो, राजर्षि तुल्य कुल वंश में यहाँ पे दो इसके समकालीन शासक थे, है ना। हमने बताया था आपको कौन सा, एक सरबपुरी वंश के बारे में, और एक कौन सा देखोगे? शैल वंश के बारे में। ठीक है, एक सरबपुरी वंश, एक शैल वंश के बारे में। तो इसका शताब्दी कितना था जी? चौथे से छठवीं। तो यहाँ पे पांचवी, छठवीं और ये सातवीं, आठवीं शताब्दी से संबंधित देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो राजर्षि तुल्य कुल वंश के बारे में जब पढ़ रहे थे तो मैं आपको बताया था कि इतना इसके दो समकालीन है राजर्षि तुल्य के। तो अभी हम लोग किसके ऊपर पढ़ेंगे जी? सरबपुरी वंश के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनेगा? सरबपुरी वंश की जानकारी कौन से शताब्दी से देखने को मिलेगी? तो पांचवी से छठवीं शताब्दी में सरबपुरी वंश के शासकों के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। तो ये एक चीज याद रखना है आपको। ठीक है, तो चलिए सरबपुरी वंश के बारे में देखते हैं। सरबपुरी वंश के बारे में देखेंगे। तो सरबपुरी वंश में तो पहला जानकारी कौन से शताब्दी से देखने को मिलेगी? तो शताब्दी के बारे में याद रखना, कौन सी? पांचवी से छठवीं शताब्दी में इसकी जानकारी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इसके शासकों का नाम याद करना यहाँ बड़ा टास्क है जी। तो इसको शासकों का नाम हम लोग याद करेंगे। ठीक है, तो उसके पहले देखो, जब शताब्दी देखते हैं तो इसके बाद क्या देखते हैं हम लोग जी? राजधानी के बारे में देखेंगे। राजधानी कब बनी, कैसे बनी? ठीक है, तो राजधानी के बारे में यहां देखना, 3 राजधानी इसका चेंज होगा। ठीक है, मतलब ये शहर बसाएंगे, फिर क्या करेंगे? वहां उसको राजधानी घोषित कर देंगे। तो देखो, सरबपुरी वंश पढ़ रहे हैं ना, सरबपुरी वंश पढ़ रहे हैं तो सरबराज नाम का एक व्यक्ति आएगा। क्या आएगा? सरबराज नाम का एक व्यक्ति आएगा। सरबपुरी वंश की संस्थापक ही, या संस्थापक मतलब जो स्थापना करेगा वो कौन हो जाएगा? वो सरबराज हो जाएगा। और इसकी जो राजधानी रहेगी, सरबराज की राजधानी सरबपुर रहेगी। सरबपुर रहेगी। ये समझ में आया? मतलब जब राजा आएंगे, स्थापित करेंगे, उसी को अपना राजधानी घोषित कर देंगे। जैसे इसके बाद एक आता है प्रसन्न मात्र नाम का व्यक्ति, है ना, प्रसन्न मात्र। तो ये प्रसन्न मात्र क्या करेगा जी? यहाँ पे प्रसन्नपुर अपने ही नाम से एक शहर बसाएगा और उसको क्या करेगा? राजधानी घोषित करेगा। तो प्रसन्न मात्र, प्रसन्नपुर, इसके बारे में पढ़ते होगे। ये लीला नदी या वर्तमान जो लीलागन नदी है, उसी नदी के किनारे या तट पर बसा हुआ शहर प्रसन्नपुर रहेगा, प्रसन्न मात्र बसाएगा। ठीक, एक प्रवरराज प्रथम के बारे में देखोगे तो प्रवरराज प्रथम जो है वो किसको बनाएगा? सिरपुर को अपनी राजधानी बनाएगा। कौन? प्रवरराज प्रथम। प्रवरराज प्रथम के बारे में जब देखोगे तो ये राजधानी किसको बनाएगा? अपना श्रीपुर को। श्रीपुर, जो वर्तमान क्या बोलते हो आप? सिरपुर। ठीक है, तो ये इसके शताब्दी से संबंधित पांचवी से छठवीं शताब्दी देखने को मिलेगा। राजधानी के बारे में 3 राजाओं का नाम याद रखना है, सरबराज, प्रसन्न मात्र और
प्रवर राज। तो ये क्या करेंगे, अपना अपना आएंगे और राजधानी परिवर्तित करेंगे। तो सीधा हम लोग चलते हैं, इसके राजाओं का नाम याद कर लेंगे, फिर उस राजाओं को हम लोग क्या करेंगे, डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, समझ में आया? तो संस्थापक के बारे में तो सरबपुरी वंश पढ़ रहे हैं, तो संस्थापक कौन होगा, क्लियर कट बात है, कौन होगा, इसी के नाम का कोई व्यक्ति होगा। तो सरब नाम का क्या, सरब राज के नाम से ही क्या करेगा, ये सरबपुर वंश की स्थापना करेगा। कौन, सरबराज। तो इसका पहला शासक कौन हो जाएगा जी, सरबराज हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद एक शासक आएगा। ठीक है, एक शासक आएगा कौन, नरेंद्र नाम से। कौन आएगा, नरेंद्र नाम से। ये नरेंद्र देखो याद कैसे करेंगे ये भी बताऊंगा। नरेंद्र, जो नरेंद्र मतलब इंद्र आ रहा है, इंद्र कौन होता है जी, जैसे देवलोक का जो राजा रहेगा उसको इंद्र बोलेंगे। तो यहाँ पे जो मानव है या नर, नर है, उनका जो इंद्र रहेगा उसको क्या बोलेंगे, नरेंद्र बोलेंगे। ठीक है, तो ये हमेशा क्या रहेगा, प्रसन्न रहेगा। नरेंद्र हमेशा क्या रहेगा, प्रसन्न रहेगा। तो प्रसन्न रहेगा से प्रसन्न मात्र याद रखेंगे। ठीक है, क्यों प्रसन्न रहेगा, क्यों, क्योंकि इसकी लोग हमेशा जय जयकार करते हैं। ठीक है, क्यों प्रसन्न रहेगा, क्योंकि लोग हमेशा इसकी जय जयकार करते हैं। तो सरबपुरी वंश का संस्थापक सरबराज हो जाएगा। उसके बाद नरेंद्र सेन, फिर उसके बाद प्रसन्न मात्र, उसके बाद कौन आएगा जी, जयराज आएगा। ठीक है, फिर जयराज से यहां पे ब्रांच जो है वो आपके डिवाइड होते चलते हैं। तो पहले संस्थापक के बारे में क्या याद रखना है, सरबराज। सरबराज कौन है, सरबपुरी वंश का संस्थापक है। उसके बाद किसको याद रखना, नरेंद्र सेन को याद रखना। ये हमेशा प्रसन्न रहेगा। क्यों प्रसन्न रहेगा, क्योंकि लोग हमेशा इसकी जय जयकार करते रहते हैं। जयराज का और भी नाम आपको देखने को मिलेगा, दुर्गराज या मानमात्र के नाम से। दुर्गराज या मानमात्र भी कहा जाएगा। ठीक है, इसको और भी नाम से जानते हैं, दुर्गराज और मानमात्र के नाम से जानते हैं। फिर यहां से इसका ब्रांच जो है वो ओपन होगा, किसका, जयराज का। और इसको कैसे याद रखना, SBP करके याद रखना। क्या याद रखना, एस, जैसे SBI का ब्रांच नाम सुने हो ना, तो वैसे ही SBP करके याद रखना। अब ये क्या है जी, एस से याद रखना सुदेवराज, एस से क्या याद रखना, सुदेवराज। बी से क्या याद रखना, व्याघ्रराज। ठीक, और पी से क्या याद रखना, प्रवर राज। ठीक है, नाम याद हुआ क्या इतना, ठीक, प्रवर राज। तो प्रवर राज प्रथम करके याद रखना, प्रवर राज प्रथम। अब यहां से जो शासक बनेगा वो क्या कहलाएगा, मतलब सुदेव राज का जो शासक इसके बाद जो आएगा वो प्रवर राज द्वितीय आएगा। प्रवर राज द्वितीय, प्रथम तो आ चुका। ठीक है, तो ये प्रवर राज द्वितीय आएगा सुदेव राज प्रथम के बाद। नाम याद हुआ क्या, ये शासकों का नाम है जी। ठीक है, तो सरबपुरी वंश के बारे में पढ़ रहे हैं ना, किस वंश के, सरबपुरी वंश। सरबपुरी वंश का संस्थापक ही कौन होगा, सरब राज हो जाएगा। सरब राज के बाद कौन आएगा, नरेंद्र आएगा। नरेंद्र हमेशा कैसे रहता है, प्रसन्न रहेगा। प्रसन्न क्यों रहेगा, क्योंकि उसकी जय जयकार होते रहेगी। जय जयकार होगी क्यों, क्योंकि उसके पास SBI का एक ब्रांच है, समझ लो। तो SBI से SBP करके याद रखना, SBP करके याद रखना। ठीक है, तो S से सुदेवराज, B से व्याघ्रराज, P से प्रवरराज। प्रवरराज प्रथम खत्म हुआ तो प्रवरराज द्वितीय सुदेवराज के बाद। ठीक, समझ में आया। तो ये आपका कौन सा है जी, सरबपुरी वंश के शासकों का नाम है जो आपको याद रखे रहना है जी। ठीक, अब एक एक चीज के बारे में हम लोग समझते चलते हैं, इनके राजाओं के बारे में। ठीक, अब चलो देखो,
देखो इसमें से इंपॉर्टेंट क्या है, जैसे इस राजा का समझेंगे या इस राजा के बारे में पढ़ेंगे तो इसका ताम्रपत्र कहाँ से प्राप्त हुआ, ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि जैसे एक कुरुद ताम्रपत्र है ना, या पीपरदुला ताम्रपत्र है, इन सब के बारे में पूछा जाएगा तो ये किसका ताम्रपत्र है, डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से बनते हैं। या इस शासक के संबंध में कौन सा ताम्रपत्र प्राप्त हुआ या उसका उल्लेख किसमें है, ये आपको यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं, एक एक करके सब राजाओं को पढ़ते चलेंगे। पहला चीज देखो किसके बारे में, सरभ राज के बारे में। ठीक है, किसके बारे में, सरभ राज के बारे में। तो पहला ही फैक्ट इसका क्या जानना है, ये क्या होगा, सरभपुरी। सरभपुरी वंश का क्या होगा, संस्थापक होगा, वंश का संस्थापक होगा जी। सरभपुरी वंश का क्या होगा, सरभ राज संस्थापक होगा। ठीक है, तो राजधानी भी इसका याद करो, क्या बताया था मैं, सरभ राज आएगा और अपने ही नाम से पुर लगा के क्या करेगा, ये राजधानी बनाएगा। तो राजधानी के बारे में इसका जब समझोगे तो क्या देखने को मिलेगा, सरभ राज है ना, तो ये सरभपुर नाम से क्या बनाएगा, अपनी राजधानी बनाएगा। यहाँ पे जितने भी शासक आएंगे वो शासक क्या करेंगे, अपने नाम के लास्ट में पुर लगाएंगे और यहाँ पे राजधानी बनाएंगे और शासन करेंगे। ठीक है, तो सरभ राज क्या करेगा, इसकी राजधानी क्या रहेगी, सरभ राज रहेगी। समझ में आ रहा है ना, तो कॉपी में नोट डाउन करते चलिए, इसको बाद में फिर भूल जाओगे, है ना। तो इसको समझना, सरभ राज की राजधानी क्या है, सरभपुर है। ठीक है, समझ में आ रहा है, सरभ राज की राजधानी क्या हो जाएगी, सरभपुर हो जाएगी। ठीक है, इसके संबंध में देखना, ये क्या करेगा, जब इसका सिक्का होगा ना तो ये सिक्के जारी करेंगे अपने ही नाम से। सरभ राज क्या करेंगे, अपने ही नाम से क्या करेंगे, अपने ही नाम से क्या करेंगे, सिक्के जारी करेंगे, सिक्के जारी करेंगे। और सिक्कों की अगर जारी कर रहा है तो उसका लेख या लिपि के बारे में पूछा जाएगा। तो इसकी भाषा क्या होगी जी, पीएस करके याद रखना। पीएस मतलब क्या है, प्राकृत के स्थान पर पहली बार ये संस्कृत के लिपि का प्रयोग करेंगे या भाषा का प्रयोग करेंगे। ठीक है, किसके, प्राकृत के स्थान पे संस्कृत के भाषा का प्रयोग करेंगे, प्राकृत के स्थान पे संस्कृत भाषा का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे जी, प्राकृत के स्थान पे संस्कृत भाषा का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो सरभ राज्य के बारे में एक शॉर्ट ट्रिक करके क्या याद रखना, इसको याद कैसे करोगे, ट्रिक से क्या याद रखना, ठीक है, पीएस करके याद रखना। पीएस करके याद रखना मतलब यहां से ही पूरा कंटेंट क्लियर हो जाएगा। देखो पीएस से क्या याद रखना, एस से क्या होगा, संस्थापक होगा। सरभ राज क्या होगा, संस्थापक होगा, किसका, सरभपुरी वंश का संस्थापक। एस से ये क्या करेगा, सिक्के जारी करेगा अपने ही नाम से। तो सिक्के कौन सी भाषा में रहेगा, प्राकृत के स्थान पे संस्कृत भाषा का प्रयोग करेगा। और इसकी जो राजधानी होगी वो क्या होगी, सरभपुर होगी। तो इस संबंध में याद क्या रखना है आपको, सरभपुरी के संबंध में, सॉरी सरभ राज के संबंध में क्या याद रखना है, पीएस करके याद रखना, पूरा कंटेंट आपका याद हो जाएगा। सरभ राज है, राजधानी प्रवरपुर है, सॉरी राजधानी के बारे, राजधानी प्राकृत से संस्कृत भाषा का ये प्रयोग करेगा, सिक्का जारी करेगा अपने ही नाम से, और ये क्या कहलाएगा, संस्थापक हो जाएगा। ठीक है, सरभ राज के बारे में याद रखना। ठीक है, ठीक, तो इसका शॉर्ट ट्रिक याद रखना, पीएस करके याद रखना, यहां से पूरा कंटेंट क्लियर हो जाएगा। अब अगला देखो, सरभ राज हो गया। सरभ राज के बाद कौन है जी, दूसरा हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, नरेंद्र के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है,
तो किसके बारे में पढ़ेंगे? नरेंद्र के बारे में। तो नरेंद्र के संबंध में जब आप पढ़ोगे तो इसका 3 ताम्रपत्र प्राप्त होगा। ठीक है, कितना ताम्रपत्र प्राप्त होगा जी? 3 ताम्रपत्र प्राप्त होगा। कौन कौन सा 3 ताम्रपत्र प्राप्त होगा? एक तो कुरुद ताम्रपत्र, ठीक है, कुरुद ताम्रपत्र प्राप्त होगा, कुरुद ताम्रपत्र। एक कौन सा? पीपरदुला ताम्रपत्र। और एक कौन सा प्राप्त होगा जी? मल्हार ताम्रपत्र। तो इसके संबंध में देखना, याद रखना, नरेंद्र के संबंध में 3 ताम्रपत्र प्राप्त होंगे। एक कौन सा प्राप्त होगा? कुरुद ताम्रपत्र का, एक पीपरदुला का और एक मल्हार का। तो 3 ताम्रपत्र इसका याद रखना जरूरी है जी। ठीक है, किसके संबंध में? नरेंद्र के संबंध में। ठीक, तो 3 ताम्रपत्र जारी करेगा। इसका जो मुद्रा होगा, ठीक है, एक तो ताम्रपत्र जारी किया और दूसरा चीज क्या? मुद्रा के संबंध में याद रखना। तो मुद्रा के संबंध में जब याद रखोगे तो इनके मुद्राओं में किसका अंकन देखने को मिलेगा? गज लक्ष्मी का उल्लेख या वहां पे चित्र देखने को मिलेगा। गज लक्ष्मी का अंकन मिलेगा। ठीक है, तो नरेंद्र को याद रखना जी। नरेंद्र के बारे में 3 ताम्रपत्र मिलेंगे और इसकी मुद्राएं प्राप्त होगी। 3 ताम्रपत्र कौन कौन सा? कुरुद ताम्रपत्र, पीपरदुला ताम्रपत्र और मल्हार ताम्रपत्र। फिर क्या इसकी मुद्राएं प्राप्त होगी? तो मुद्राएं में क्या होगा? गज लक्ष्मी का अंकन देखने को मिलेगा। किसके संबंध में? नरेंद्र के संबंध में। ठीक है, अब ये 3 ताम्रपत्र तो प्राप्त हुए। ठीक है, उसके बारे में आप लोग देखना, इसमें इन दोनों का तिथि तो देखने को मिलेगा। किसका? कुरुद ताम्रपत्र का और पीपरदुला का। जो मल्हार ताम्रपत्र है इसका डेट देखने को नहीं मिलता। ठीक है, तो विशेष तौर पे याद रखना कि इनका दोनों का डेट देखने को मिलेगा, लेकिन मल्हार ताम्रपत्र के बारे में यहाँ पे कोई विशेष तिथि देखने को नहीं मिलती। मतलब ये तिथि विहीन ताम्रपत्र है जी। ठीक है, मल्हार ताम्रपत्र को याद रखना। ठीक है, समझ में आया? तो ये किसके बारे में था? नरेंद्र के बारे में था। इसका 2 ही चीज याद रखना, एक तो ताम्रपत्र और एक मुद्रा। मुद्रा में कौन सा? गजलक्ष्मी का अंकन देखने को मिलेगा। 3 ताम्रपत्र प्राप्त हुआ, कुरुद ताम्रपत्र, पीपरदुला और मल्हार के बारे में। ठीक है, 3 ताम्रपत्र प्राप्त हुए। अब देखो तीसरा शासक, इसके बाद कौन? प्रसन्न मात्र के बारे में पढ़े थे। ठीक, प्रसन्न मात्र के बारे में, तो ये हमेशा क्या रहेगा? प्रसन्न रहेगा। प्रसन्न क्यों रहेगा? क्योंकि ये इसके संबंध में देखना 2 ताम्रपत्र प्राप्त होंगे, जिसमें एक में क्या करेगा? राज्य विस्तार करेगा। तो प्रसन्न क्यों रहेगा? क्योंकि ये हमेशा क्या करते रहता है? इसका राज्य का विस्तार होते रहता है। तो राज्य विस्तार से क्या फायदा होगा? कर की प्राप्ति होगी जी, राजस्व की प्राप्ति होगी। जैसे अभी आप 4-5 गांव के मालिक हो, समझ जाओ, है ना, तो आपके पास 4-5 गांव और ऐड हो जाएंगे। तो आपको पहले पैसा 50,000 मिलता था, तो समझ जाओ अभी 1 लाख मिलेगा। तो राजस्व की प्राप्ति होगी। तो हमेशा खुश तो रहोगे ना भाई आप लोग, है ना। तो प्रसन्न मात्र नाम का व्यक्ति है। क्यों प्रसन्न है? क्योंकि इसका राज्य पाठ में हमेशा क्या हो रहा है? राज्य का विस्तार हो रहा है। ठीक है, और ये पूजा पाठ में भी मान्यता रखता है। तो एक मंदिर बनाएगा, कौन सा? जेठानी मंदिर। इसके शासनकाल से ही संबंधित मंदिर है जेठानी मंदिर। ठीक है, समझ में आया? जेठानी मंदिर, जो ताला गांव का देवरानी जेठानी मंदिर सबसे प्राचीनतम मंदिर के नाम से जानते हो ना, तो इसी के राज्य के संबंध में विस्तार देखने को मिलेगा। प्रसन्न मात्र के संबंध में राज्य विस्तार हुआ, जेठानी मंदिर बना। ठीक है, तो राज्य विस्तार कहां कहां से हुआ ये भी देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, तो राज्य विस्तार ये करेगा तो कैसे करेगा जी, उसको हम लोग देखेंगे। लेकिन उसके संबंध में सबसे पहला क्या देखेंगे? याद करो प्रसन्न मात्र के बारे में क्या बताया था मैं, कि प्रसन्नपुर नाम का शहर बसाएगा, है ना। तो ये कौन सा? प्रसन्नपुर नाम का शहर बसाएगा। प्रसन्नपुर नाम का
शहर बसाएगा। शहर बसाने के बाद क्या करेगा, इसको राजधानी घोषित करेगा। प्रसन्न मात्र है, प्रसन्नपुर नाम का एक शहर बसाया और उसको क्या किया जी, राजधानी घोषित किया। तो ये प्रसन्नपुर कौन से नदी के किनारे बसा हुआ है ये पूछा जाता है। तो लीलागर नदी याद रखना, लीलागर नदी, या इसको क्या कहा जाता है, इसका प्राचीन नाम क्या है जी, निडिला नदी। कौन सा नदी, निडिला नदी या लीलागर नदी के किनारे प्रसन्नपुर नाम का शहर बसाया और उस शहर को क्या किया, राजधानी घोषित किया। किसने, प्रसन्न मात्र ने। फिर क्या क्या पूछ रहा है, राज्य विस्तार करेगा। तो राज्य विस्तार कहाँ करेगा, ये देखो दक्षिण कोसल के इलाके में क्या कर रहा है, सिरपुर के इलाके में क्या कर रहा है, ये शासन कर रहा है। तो ये क्या करेगा, उड़ीसा के, यहां देखो छत्तीसगढ़ है ना हमारे, तो इधर एमएच है, एमएच है मतलब क्या है, महाराष्ट्र है, और इधर इस छत्तीसगढ़ के राइट साइड में क्या है, उड़ीसा है। तो ये अपना राज्य विस्तार कहां करेगा, महाराष्ट्र के चांदा से लेकर के आपका उड़ीसा के कलिंग तक क्या करेगा, ये राज्य का विस्तार करेगा। तो कहां से, महाराष्ट्र के चांदा से उड़ीसा के कलिंग तक, ये क्या करेगा, अपने राज्य का विस्तार करेगा। कौन जी, प्रसन्न मात्र। ठीक है, उड़ीसा के कलिंग, कलिंग मतलब उस टाइम का, तो अभी का क्या कहा जाता है, उसको कटक कहा जाएगा, है ना। तो कटक के इलाके तक, उड़ीसा के कटक के इलाके तक ये क्या करेगा, अपने राज्य को विस्तार करेगा। ठीक है, महाराष्ट्र के चांदा से लेकर के उड़ीसा के कलिंग या कटक तक क्या करेगा, अपने राज्य का विस्तार करेगा। और इसके संबंध में एक मंदिर देखने को मिलेगा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, जेठानी मंदिर बोलेंगे। ठीक है, समझ में आया। ठीक है जी। तो प्रसन्न मात्र हमेशा प्रसन्न रहता है, क्यों, क्योंकि इसका राज्य विस्तार हुआ है और एक मंदिर बना। कौन सा मंदिर, जेठानी मंदिर। इसका एक सिक्का देखने को मिलेगा, जो कौन सा, मल्हार टकसाल बताया था मैं आपको, है ना, मल्हार टकसाल बताया था, वहां मल्हार के टकसाल से इसका सिक्का देखने को मिलता है। प्रसन्न मात्र ने प्रसन्नपुर नामक शहर बसाया, उसको राजधानी बनाया। ये प्रसन्नपुर कहाँ है जी, लीलागर या निडिला नदी के किनारे में इसको बरसाया गया है। ठीक है, तो प्रसन्न मात्र के बारे में इतना जानकारी आपको जानना है, जरूरी है। ठीक है, समझ में आया। अब किसके बारे में देखेंगे जी, हम लोग मान मात्र के बारे में या जयराज के बारे में। ठीक है, किसके बारे में समझेंगे, जयराज के बारे में समझेंगे। इसका और नाम क्या है, दुर्गराज या मान मात्र के बारे में याद रखना। इसको कौन सा और नाम बोला जाता है, दुर्गराज के नाम से भी जाना जाता है, दुर्गराज या मान मात्र भी कहा जाता है, दुर्गराज या मान मात्र भी कहा जाता है। किसको, जयराज को। ठीक है, अब इसके संबंध में क्या याद रखना जी, इसके संबंध में ताम्रपत्र प्राप्त होगा, 3 ताम्रपत्र, एक चौथा ताम्रपत्र प्राप्त होगा कौवा ताल नाम का, वो भी आपको याद रखते रहना है। ठीक, तो इसके संबंध में ताम्रपत्र को याद करते हैं, तो याद करते हैं तो देखो, ठीक, तो इसके संबंध में 3 ताम्रपत्र प्राप्त होंगे। इसको याद कैसे करना है ये भी बताऊंगा आपको। तो 3 ताम्रपत्र देखना याद करेंगे। पहला तो आरंग ताम्रपत्र, ठीक है, आरंग ताम्रपत्र याद रखना, मल्हार ताम्रपत्र और एक अंगूरा ताम्रपत्र। ठीक है, ये 3 ताम्रपत्र तो याद रखना है आपको। अलग से एक कौवा ताल नाम का अभिलेख याद रखना है, या एक कौवा ताल नाम का ताम्रपत्र भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। लेकिन बेसिकली क्या याद रखना, कौवा ताल नाम का अभिलेख देखने को मिलेगा। ठीक है, ये क्या है जी, ताम्रपत्र है, ये क्या है, अभिलेख। ठीक है, कौन सा अभिलेख, कौवा ताल का अभिलेख। 3 ताम्रपत्र देखने को मिलेगा।
आरंग ताम्रपत्र, मल्हार ताम्रपत्र और अंगूरा ताम्रपत्र। चलो इसको याद करते हैं। अब ये जयराज है, इसकी जय जयकार होती रहती है, मतलब ये राजा है भाई, एकदम आराम से जो राजगद्दी रहेगा उसमें बैठे रहेगा और क्या खाते रहेगा, अंगूर का हार खाते रहेगा। तो अंगूर अब ये कैसा है, आप देखे होगे एक ही कलर का नहीं मिलता अंगूर, है ना, काले कलर का भी मिलता है, ग्रीन का भी मिलता है। तो आप लोग इस टाइप से देखोगे तो इसको ये क्या बोलेगा, रंग बिरंगा अंगूर का एक क्या रहेगा, उसका हार रहेगा। तो याद क्या करोगे, रंग बिरंगा या रंग बिरंगा क्या रहेगा, अंगूर का हार रहेगा। ठीक, तो रंग बिरंगा से क्या याद रखना, आरंग, अंगूर से क्या याद रखोगे, अंगूरा, हार से क्या याद रखना, मल्हार। तो ये रंग बिरंगा अंगूर का हार रखे रहेगा कौन, जो जयराज है। क्यों, क्योंकि इसके हमेशा जय जयकार होती रहती है। ठीक है, अब इसका एक ताम्रपत्र मिलेगा, बोल रहा हूं ताम्रपत्र तो हो गया, अब एक अभिलेख देखने को मिलेगा। कौन सा अभिलेख देखने को मिलेगा, कौवा ताल नाम का एक अभिलेख देखने को मिलेगा। ठीक है, कौन सा अभिलेख देखने को मिलेगा, कौवा ताल नाम का अभिलेख देखने को मिलेगा। अब इसमें क्या कहा गया कि इसने जो दुर्ग शहर है, ठीक है, दुर्ग शहर है, दुर्ग नामक शहर है, उसको बसाया था। तो दुर्ग शहर की स्थापना किसने की थी, जयराज, इसीलिए इसका नाम देखो दुर्गराज नाम से दिया गया है। मतलब ये दुर्ग का शहर का निर्माण किया था या बसाया था, इसीलिए इसको क्या कहा गया, दुर्गराज कहा गया। ठीक है, लेकिन इतिहास के संबंध में देखोगे कि ये दुर्गराज या दुर्ग शहर का स्थापना जो है वो शिव दुर्ग से भी संबंधित माना जाता है। दुर्ग का संबंध किससे, शिव दुर्ग से संबंधित माना जाता है। ठीक है, लेकिन जयराज और दुर्गराज से क्या याद रखना, कौवा ताल अभिलेख से ये जानकारी मिलती है कि ये दुर्ग शहर का निर्माता भी है जी। ठीक है, दुर्ग शहर का निर्माता भी है। ठीक है, अब इसके 3 पुत्र होंगे जी, कौन कौन, सुदेवराज, प्रवरराज और व्याघ्रराज। याद करो जयराज का 3 ब्रांच खोले थे हम लोगों ने, है ना, तो इसके संबंध में इतना याद हुआ कि आपको। ठीक है, अब जयराज के 3 पुत्र हुए थे, जयराज के 3 पुत्र प्राप्त हुए। ठीक है, एक क्या SBP करके याद किए थे, याद करो, तो इसमें सुदेवराज, व्याघ्रराज और कौन, प्रवरराज प्रथम। इसी सुदेवराज का पुत्र कौन होगा, प्रवरराज द्वितीय। ठीक है, और इस प्रवरराज द्वितीय की हत्या करके फिर क्या किया जाएगा, पांडु वंश की नींव रखी जाएगी। ठीक है, समझ में आया। ठीक, अब देखो सुदेवराज के बारे में, जयराज तक तो हो गया। ठीक है, सुदेवराज के बारे में जानकारी देखने को मिलेगी। तो सुदेवराज के बारे में जानकारी क्या देखने को मिलेगी कि सुदेवराज के संबंध में 8 ताम्रपत्र लेख प्राप्त हुए। ठीक है, इसके संबंध में 8 ताम्रपत्र लेख प्राप्त हुए, लेकिन वो 8 ताम्रपत्र हैं, उनका नाम देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, उस 8 ताम्रपत्र का नाम देखने को नहीं मिलेगा, जिसमें से एक खास बात क्या है कि इसमें जो चित्र रहेगा, चित्र का अंकन नहीं रहेगा, बाकी जो स्थान है, तिथि है, इसके संबंध में देखने को मिलेगा। जैसे पुराने जमाने में जो शादी कार्ड छपाया जाता है, अभी के टाइम पे तो सब बाकायदा फोटो वोटो छाप के देते हैं भी, है ना। पहले के टाइम पे जो शादी कार्ड आता था उसमें देखना फोटो नहीं रहेगा, बाकी जहां जो आयोजन का स्थल है वो देखने को मिलेगा, तिथि वो देखने को मिलेगा, कौन करवा रहा है आयोजन ये भी देखने को मिलेगा। तो जो पुराना शादी कार्ड है उसी के समान क्या मिलेंगे, यहाँ पे ताम्रपत्र प्राप्त होंगे। मतलब वहां पे चित्र प्राप्त नहीं होगा, बाकी वहां तिथि का उल्लेख, स्थान का उल्लेख, समय का उल्लेख, सब का उल्लेख रहेगा, लेकिन चित्र का उल्लेख नहीं रहेगा, जो यहाँ इसके संबंध में ताम्रपत्र प्राप्त होंगे। किसके संबंध में, सुदेवराज के संबंध में। अब सुदेवराज क्या करेगा, इसके संबंध में एक ही क्वेश्चन बनता है। क्या क्वेश्चन बनता है कि इसके संबंध में एक क्या मिलेगा जी, सर्वाधिकारीकर्ता के रूप में इंद्रबल नामक व्यक्ति को चुना जाएगा। सुदेवराज के संबंध में इंद्रबल नाम का
एक व्यक्ति रहेगा और इसको सर्वाधिकारीकर्ता के पद के रूप में क्या किया जाएगा, इसको पद दिया जाएगा। अब चलो ठीक है, एक ओवरव्यू तो देख लिए। अब जयराज के बाद हम लोग किसको देखेंगे, सुदेवराज को देखेंगे। ठीक है, सुदेवराज को देखेंगे। तो सुदेवराज के संबंध में पहला तथ्य क्या है, क्या देखा हमने कि इसके संबंध में 8 ताम्रपत्र प्राप्त हुए, लेकिन इस ताम्रपत्र का नाम देखने को तो नहीं मिलेगा। ठीक, और इसमें किसका अंकन नहीं रहेगा जी, चित्र का अंकन नहीं रहेगा, चित्र का अंकन नहीं रहेगा। बाकी स्थान, तिथि, वर्ष, समय, ये सब देखने को मिलेगा, लेकिन किसका अंकन बस नहीं रहेगा, चित्र का अंकन नहीं रहेगा। किसके संबंध में, सुदेवराज के संबंध में। 8 ताम्रपत्र प्राप्त हुए इसके। ठीक है, पहला चीज क्लियर है। जब आप ये देख लिए, फिर ये एक इंद्रबल नाम का व्यक्ति को चुनेगा। किसको चुनेगा, इंद्रबल नामक व्यक्ति को क्या करेगा, सर्वाधिकारीकर्ता के पद के रूप में नियुक्त करेगा। सर्वाधिकारीकर्ता के रूप में क्या करेगा, नियुक्त करेगा। ठीक है, ठीक है। तो सुदेवराज क्या करेगा, इसके संबंध में 8 ताम्रपत्र प्राप्त होंगे, जिसमें सिर्फ चित्र का अंकन नहीं रहेगा, मतलब जो पुराना शादी कार्ड है उस टाइप का रहेगा, उसमें स्थान, तिथि, वर्ष, समय, ये सब का उल्लेख रहेगा, लेकिन जो चित्र है, चित्र देखने को नहीं मिलेगा। ठीक, इसमें एक व्यक्ति को, किसको, इंद्रबल को सर्वाधिकारीकर्ता के रूप में क्या करेगा, नियुक्त करेगा। ठीक है, जिसका उल्लेख किसमें देखने को मिलेगा, इसके संबंध में 2 उल्लेख, मतलब इसका उल्लेख किसमें किया गया है, तो कंवाताल ताम्रपत्र के रूप में और धमतरी। कंवाताल ताम्रपत्र या धमतरी, या धमतरी नहीं, दोनों। ठीक है, तो इसका उल्लेख 2 ताम्रपत्र से देखने को मिलेगा, एक कंवाताल ताम्रपत्र से और धमतरी ताम्रपत्र से इसकी जानकारी देखने को मिलेगी। ठीक है, किसके संबंध में, सर्वाधिकारीकर्ता के रूप में नियुक्त करेगा इंद्रबल को, कौन, सुदेवराज। 2 ताम्रपत्र देखने को मिलेंगे, कंवाताल और धमतरी ताम्रपत्र के आधार पे। ठीक है, सुदेवराज के बारे में समझ में आ गया। अब चलो व्याघ्रराज आता है ना। व्याघ्रराज के बाद कौन, जो आपका प्रवरराज है, प्रवरराज देखेंगे, फिर बाद में क्या हो जाएगा, इसका खत्म हो जाएगा। ठीक, तो प्रवरराज के बारे में, प्रथम के बारे में जानकारी उतना नहीं मिलेगा। व्याघ्रराज के बारे में भी इतिहास के संबंध में उसका कोई जानकारी नहीं मिलता। ठीक है, लेकिन देख ताम्रपत्र के आधार पर यह देखा गया है कि प्रवरराज प्रथम जो है वो ठाकुर दिया और मल्हार ताम्रपत्र। इसके बाद किसके बारे में समझेंगे, हम लोग खत्म कर लिए किसको, एस मतलब सुदेवराज को खत्म कर लिए। प्रवरराज प्रथम के बारे में देखते हैं, प्रवरराज प्रथम के बारे में देखते हैं। तो इसके संबंध में 2 ही साक्ष्य मिले हैं, एक तो ठाकुर दिया ताम्रपत्र के आधार पे, और एक किसके आधार पे देखने को मिलेगा जी, मल्हार ताम्रपत्र के आधार पे। तो इन दोनों के आधार पे ये देखने को मिलेगा कि प्रवरराज प्रथम की जो राजधानी थी वो क्या थी, सिरपुर थी। याद करो, जब स्टार्टिंग में ही हम लोग समझा रहे थे, तो प्रवरराज प्रथम क्या कर रहा था, सिरपुर अपनी राजधानी बना रहा था। तो राजधानी कहां से, सिरपुर से। और इसके संबंध में 2 ताम्रपत्र प्राप्त होंगे, ठाकुर दिया ताम्रपत्र और एक मल्हार। ठीक है, कौन सा, ठाकुर दिया ताम्रपत्र और एक मल्हार ताम्रपत्र। ठीक है, तो इन दोनों से इसके बारे में जानकारी मिलती है कि हाँ, प्रवरराज प्रथम नाम का कोई व्यक्ति था जो सरबपुरी वंश का क्या था, संस्थापक, सॉरी शासक था। व्याघ्रराज के बारे में उतना जानकारी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो व्याघ्रराज आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। लास्ट में एक व्यक्ति और बचा, कौन, प्रवरराज द्वितीय।
प्रवर राज द्वितीय। तो प्रवर राज द्वितीय के संबंध में क्या याद रखना, ये कौन सा था, अंतिम शासक था, अंतिम शासक था। अब सर्वाधिकारी कर्ता के रूप में हम लोग नियुक्त किए थे, कौन किया था जी, जो सुदेव राज है वो इंद्रबल नाम का एक व्यक्ति को रखा था, किस संबंध में, सर्वाधिकारी कर्ता के पद के रूप में। अब वो क्या करेगा, उसके मन में लालच आ जाएगा, सर्वाधिकारी है मतलब सब चीज को अधिकार करने का सोचेगा, तो सब चीज का अधिकार करने का सोचेगा मतलब इस प्रवर राज द्वितीय की क्या करेगा, ये हत्या कर देगा, कौन, इंद्रबल, इंद्रबल, और एक वंश की नींव रखेगा। ठीक है, अपना ही एक नया ब्रांच खोलेगा, अपना ही एक नए वंश की स्थापना करेगा। ठीक है, ठीक। तो प्रवर राज द्वितीय की हत्या करके पांडु वंश या सोमवंश की नींव रखेगा, कौन, इंद्रबल। ठीक है जी, समझ में आया, खत्म कहानी यहां तक। तो एक बार पूरा क्रक्स देख लो, क्या हम लोग पढ़ा, क्या समझा इसके संबंध में। तो सरभपुरी वंश के बारे में देख रहे थे, सरभपुरी वंश। ठीक है, तो सरभपुरी वंश में जो शासक था वो शासक ज्यादा याद करना जरूरी है। तो पहला शासक कौन था, सरभ राज नाम का व्यक्ति था। ठीक है, सरभ का बेटा कौन, नरेंद्र, नरेंद्र का कौन जी, एकदम प्रसन्न होता था, तो प्रसन्न मात्र, प्रसन्न होता था, क्यों, क्योंकि इसकी जय जयकार होती थी, तो जयराज, इसी को ही क्या कहा जाएगा, दुर्गराज। दुर्गराज क्यों कहा जाएगा, दुर्ग शहर की स्थापना करेगा। जयराज के संबंध में फिर यहाँ पे 3 ब्रांच देखने को मिलेंगे, एसबीपी करके याद किए थे, तो सुदेवराज, व्याघ्रराज, और पी से क्या याद रखना, प्रवर राज प्रथम। इसका बेटा कौन आएगा, प्रवर राज द्वितीय। ठीक, इस प्रवर राज द्वितीय की हत्या करके कौन, जो सुदेव राज है नियुक्त करता है किसको, सर्वाधिकारी कर्ता के पद के रूप में, किसको नियुक्त करता है जी, इंद्रबल को। ये इंद्रबल क्या करेगा, इसकी हत्या करके पांडु वंश की नींव रखेगा। तो देख लेते हैं एक एक करके, 1 सेकेंड और लगेगा, सॉरी 1-2 मिनट और लगेगा इसके संबंध में, फिर आपका ये पूरा सरभपुरी खत्म हो जाएगा। ठीक, तो सरभ राज के बारे में देखेंगे। तो सरभ राज क्या था, इसका संस्थापक था, राजधानी क्या था, सरभपुर। ठीक है, इसको क्या याद करने के लिए बोला था, याद करो, पीएस करके याद रखना, शॉर्टकट ट्रिक करके। तो एस से क्या था, ये संस्थापक था, ये क्या करेगा, सिक्का जारी करेगा, है ना, सिक्का जारी करेगा। और इसकी जो लिपि होगी वो क्या होगी, पीएस होगी, मतलब प्राकृत से ये क्या होगा, संस्कृत, प्राकृत के स्थान पर संस्कृत भाषा का क्या करेगा, ये प्रयोग करेगा। किसका प्रयोग करेगा जी, प्राकृत के स्थान पर संस्कृत। ठीक है, फिर नरेंद्र के संबंध में देखेंगे। तो याद करो, नरेंद्र के संबंध में देख रहे थे, तो इसका क्या प्राप्त हो रहा था जी, 3 ताम्रपत्र प्राप्त हो रहा था और एक अभिलेख। अभिलेख का नाम क्या था, कौवा ताल, कौवा ताल अभिलेख, है ना। और 3 ताम्रपत्र प्राप्त हुए थे, एक कौन सा, कुरुद का, कुरुद ताम्रपत्र। ठीक, पीपरदुला, पीपरदुला ताम्रपत्र, और एक कौन सा था, मल्हार ताम्रपत्र। ठीक है, इसके संबंध में नरेंद्र के संबंध में एक अभिलेख प्राप्त हुआ, कौवा ताल अभिलेख, और कुरुद ताम्रपत्र, पीपरदुला और मल्हार ताम्रपत्र ये प्राप्त हुआ नरेंद्र के संबंध में। ठीक है, प्रसन्न मात्र देखो,
प्रसन्न मात्र के संबंध में क्या था? प्रसन्न था। क्यों? क्योंकि ये राज्य विस्तार कर रहा था। राज्य विस्तार कर रहा था जी। राज्य विस्तार कहां से किया? जो छत्तीसगढ़ है वहां से राइट साइड में उड़ीसा का कटक और इधर महाराष्ट्र का चांदा। ठीक है, यहां तक अपना राज्य का विस्तार किया। ठीक है, राज्य विस्तार किया और एक मंदिर बनाया था, याद करो कौन सा? जेठानी मंदिर। जेठानी मंदिर। ठीक, जेठानी मंदिर किसके संबंध में? प्रसन्न मात्र के संबंध में। जयराज और दुर्गराज क्या कर रहा था? दुर्गराज मतलब दुर्ग शहर की स्थापना किया था। इसके संबंध में जय जयकार हो रही थी, तो इसके संबंध में 3 ताम्रपत्र प्राप्त हुए थे, है ना? 3 ताम्रपत्र याद करो। कौन सा? जो अंगूर वाला था, अंगूरा, है ना, मल्हार, ठीक, और आरंग। याद कैसे किए थे? रंग बिरंगा अंगूर का हार पकड़ा था ये। ठीक, जयराज और दुर्गराज। सुदेवराज के बारे में समझा कि इसका एक सर्वाधिकारी का नियुक्त करता है कौन? इंद्रबल को। और ये इंद्रबल क्या करता है? लास्ट में प्रबल राज द्वितीय की हत्या कर देता है और उसके बाद एक नए वंश की स्थापना करता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं जी? पांडु वंश या सोमवंश के नाम से जानते हैं। अब इसी के आधार पे पूरा आपका सरबपुरी वंश क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आया जी कौन सा वंश? सरबपुरी वंश। अगला हम लोग समझेंगे पांडु वंश के बारे में। ठीक है, तो आज की क्लास यहाँ तक, देखते हैं अगली क्लास में। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।